ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रिश्ता, इसका हम 37वां विषय कर रहे हैं। शिव बाबा कहते ब्रह्मा को याद नहीं करो। शिव बाबा कहते ब्रह्मा को याद नहीं करो और फिर कहते बिना ब्रह्मा के तुम मुझे कैसे याद करोगे। शिव बाबा कहते ब्रह्मा को याद नहीं करो, फिर कहते बिना ब्रह्मा के मुझे कैसे याद करोगे। बिना ब्रह्मा के मुझे कैसे याद करोगे। याद किसे करें? शिव को करें या ब्रह्मा को? याद किसे करें? बाबा को करेंगे भाई जी। बाबा को याद बाबा को करेंगे। करेंगे याद। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को या शिव बाबा को? शिव बाबा को भाई जी। अच्छा, एक वाक्य दो आदेश। वाक्य एक है, आदेश दो हैं, विरोध या रहस्य। इनमें कोई विरोध है या कोई रहस्य है कि शिव बाबा को याद करें या ब्रह्मा बाबा को। वाक्य तो एक ही है, परंतु प्रश्न दो हैं, आदेश दो हैं। किसको किसको, उसको करे कि उसको करे। ये विरोधाभास है या कोई इसके अंदर गहरा रहस्य छिपा हुआ है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। देहधारियों को याद नहीं करो। वही फिर शिव बाबा कहते हैं बिना ब्रह्मा के तुम मुझे कैसे पहचानोगे। ब्रह्मा बाबा के बिना तुम मुझे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि मैं तो इन आंखों से दिखाई देता नहीं, ज्ञान देता नहीं, समझाता नहीं। मैं हवा में तो समझाऊंगा ही नहीं ना। समझाने के लिए मुझे शरीर तो चाहिए ना। बिना ब्रह्मा के तुम मुझे कैसे पहचानोगे? तो प्रश्न उठता है, क्या ये विरोधाभास है या ये ईश्वरीय ज्ञान का सबसे गहरा रहस्य है? या ये ईश्वरीय ज्ञान का गहरा सबसे गहरा रहस्य है? प्रश्न उठ गए दो। क्या ये विरोधाभास है? विरोध लग रहा है, ये करें कि ये करें, या ईश्वरीय ज्ञान का कोई सबसे गहरा रहस्य इसमें है? आज का विषय शिव बाबा का ब्रह्मा से संबंध, याद का नहीं, पहचान का रहस्य। शिव बाबा बाबा का ब्रह्मा से संबंध शिव का नहीं, पहचान का रहस्य। सबसे पहले स्पष्ट करें, शिव बाबा किसे कहते हैं? शिव बाबा किसे कहते हैं? याद करो। सबसे पहले स्पष्ट करें, शिव बाबा किसे कहते हैं? याद करो। सबसे पहले शिव बाबा ने याद करो किसको कहा? कौन बताएगा? शिव बाबा ने सबसे पहले याद करने के लिए किसको कहा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को।
बाकी क्या कहते हैं? हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है, आप खड़खड़ खड़खड़ कर रहे हो कुछ। किसको कहा याद करने के लिए? सबसे पहले शिव बाबा ने याद करने के लिए किसको कहा? भाई जी, बाबा ने कहा कि मुझ परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझ के मुझ परमात्मा को याद करो। किसको कहा उसने सबसे पहले? ब्रह्मा बाबा को कहा। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए, कैसे बोला होगा उसको? शिव बाबा की परिभाषा। शिव निराकार परम आत्मा। शिव क्या है? शिव बाबा, शिव निराकार है, परम आत्म, परम पिता, परम आत्मा है, जन्म मरण से न्यारा है, सदा परम धाम निवासी है, साकार मुरली है। 23 मार्च 1968 को शिव बाबा कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहां याद का अर्थ देह से न्यारे होकर आत्मा बनकर यहाँ याद का अर्थ है देह से न्यारे होकर आत्मा बनकर परमात्मा को स्मृति में रखना। परम आत्मा को स्मृति में रखना। परम आत्मा की श्रीमत पर चलना। परम आत्मा को श्रीमत पर चलना, परमात्मा को स्मृति में रखना, परमात्मा की श्रीमत पर चलना। या किसी देहधारी को या की याद नहीं, यहां किसी देहधारी की याद, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारियों को याद नहीं करो, इसका सही अर्थ, बहुत लोग यहां गलती करते, बहुत लोग यहां गलती करते हैं। मुरली है 8 अक्टूबर 1981। दरवाजा बंद कर दो। देह और देह के संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा को नकार दो, शिक्षक को अस्वीकार कर दो। इसका अर्थ देह अभिमान की याद नहीं, व्यक्ति पूजा नहीं। देह भान को याद नहीं करना, देह अभिमान वाले को, व्यक्ति की कोई पूजा नहीं। उदाहरण, पोस्टमैन चिट्ठी देता है, लेकिन चिट्ठी भेजने वाले को याद किया जाता है। बाबा कहते सगाई करने वाले को थोड़ा याद करते हैं, जिसके साथ सगाई हुई है उस साजन को याद किया जाता है,
बिचौलिए को थोड़ा याद किया जाता है। फिर बाबा क्यों कहते हैं बिना ब्रह्मा के मुझे कैसे जानोगे? ये बाबा कहते हैं ब्रह्मा के बिना तो तुम मुझे जान भी नहीं सकते। अब आता है ज्ञान का टर्निंग पॉइंट। ज्ञान का टर्निंग पॉइंट देखना है ध्यान से। मैं इस तन के माध्यम से तुमको पढ़ाता, मैं इस शरीर के द्वारा इसके द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूं। मुरली है 10 जनवरी 1969। ये ब्रह्मा मेरा मुख है, यह ब्रह्मा मेरा मुख है। शिव स्वयं निराकार है, बोल नहीं सकते। शिव स्वयं निराकार है, बोल नहीं सकते। इसलिए साकार माध्यम आवश्यक, इसलिए साकार माध्यम आवश्यक चाहिए। बिना साकार माध्यम के कैसे होगा? निष्कर्ष याद शिव की, पहचान ब्रह्मा के द्वारा। अब समझ में आया? याद तो हमने शिव को करना है, परंतु पहचान तो ब्रह्मा के द्वारा ही मिलेगी ना। ब्रह्मा की भूमिका याद का विशेष विषय याद का विषय नहीं। ब्रह्मा की भूमिका याद का विषय नहीं, साधन ब्रह्मा बाबा। लाइन समझे? ब्रह्मा की भूमिका क्या है? याद का विषय नहीं, साधन। ओके याद का जो विषय है, मतलब वो ब्रह्मा बाबा की भूमिका यह है कि याद का विषय नहीं, याद जो है कोई विषय नहीं है, ये एक साधन है जिसके द्वारा हम बाबा को याद करते। ब्रह्मा बाबा क्या है? अब आपको जवाब मिलेगा, पहला विद्यार्थी। ब्रह्मा बाबा पहला विद्यार्थी। पहला शिक्षक और माध्यम भी, मुरली है 2 फरवरी 1985। ब्रह्मा को ही याद करने से पद नहीं मिलता। ब्रह्मा को याद करने से पद नहीं मिलता। बहुत स्पष्ट बात है, ब्रह्मा साधन है, शिव साध्य है। शिव भाव को तो उन्हें प्राप्त करना है। ब्रह्मा मात्र इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बुद्धि नहीं फंसानी है। उदाहरण,
सीढ़ी पर खड़े होकर छत पर पहुंचते हैं और नीचे से सीढ़ी को हटा ले तो क्या होगा? सारा दिन बैठा रहा, सारे टाइम की मेहनत खत्म। सीढ़ी पर हम छत पर पहुंच जाते हैं, परंतु लेकिन छत पर पहुंचकर सीढ़ी को गले नहीं लगाते। बिना ब्रह्मा के याद क्यों संभव नहीं? यदि ब्रह्मा बाबा नहीं होगा तो आप याद नहीं कर सकेंगे, क्यों? प्रश्न, अगर ब्रह्मा को याद नहीं करना तो ब्रह्मा की आवश्यकता ही क्यों है? फिर जरूरत क्या है ब्रह्मा की? तो ब्रह्मा की आवश्यकता क्या है? ब्रह्मा की आवश्यकता क्या? मुरली है 21 जनवरी 1976। बाप को पहचानने के लिए बाप का परिचय चाहिए। परिचय देने वाला, ज्ञान देने वाला, मार्ग दिखाने वाला। उदाहरण, सूरज दिखता नहीं, लेकिन शीशे से किरणें आती हैं। सूरज दिखता नहीं, लेकिन शीशे से किरणें आती हैं। सूक्ष्म अंतर, स्मृति, याद और सम्मान, मान, इज्जत देना, मान देना, इज्जत करना और मान देना। बहुत बड़ा भ्रम यहां होता है, बहुत बड़ा भ्रम यहां होता है। कहां होता है? सूक्ष्म अंतर और स्मृति में अंतर। भाई जी, वो पहले वाला पॉइंट फिर से बोल लेना। अगर ब्रह्मा बाबा को याद ही नहीं करना तो उसका क्या जरूरत है, वो पॉइंट। अगर ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना तो ब्रह्मा की क्या आवश्यकता है, क्यों? प्रश्न है ये। अगर ब्रह्मा बाबा को पहचानने के लिए बाप का परिचय चाहिए, बाप को पहचानने के लिए बाप का परिचय चाहिए, शिव बाबा को पहचानना है तो ब्रह्मा के माध्यम से हो सकता है। बाप को पहचानने के लिए बाप का परिचय चाहिए, बाप को पहचानने के लिए बाप का परिचय चाहिए। ब्रह्मा परिचय देने वाला, ज्ञान देने वाला, मार्ग दिखाने वाला। उदाहरण, ब्रह्मा बाबा क्या है? परिचय देने वाला, ज्ञान देने वाला, मार्ग दिखाने वाला। और शिव बाबा क्या है? ज्ञान देने वाला। सबसे पहले किसको ज्ञान दिया? ब्रह्मा बाबा को।
उदाहरण, सूरज दिखता नहीं लेकिन शीशे से किरणें आती है। सूक्ष्म अंतर, स्मृति, याद और सम्मान मान। बहुत बड़ा भ्रम यहां होता है। योग संबंध शक्ति का स्रोत, स्मृति, योग। स्मृति, योग, संबंध और शक्ति का स्रोत। सम्मान, रिस्पेक्ट, कृतज्ञता, निमित्त की पहचान। कृतज्ञता, निमित्त, जिसने कराया था उसकी पहचान। अव्यक्त मूल्य है 30 मार्च 1987। निमित्त को निमित्त समझो, सर्वशक्तिमान को सर्वशक्तिमान। निमित्त को निमित्त समझो, सर्वशक्तिमान को सर्वशक्तिमान। संगम युग की विशेषता शिव प्लस ब्रह्मा। स्थापना, शिव प्लस ब्रह्मा दोनों मिलकर स्थापना का कार्य करते हैं। मुरली 18 जनवरी 1969। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये त्रिमूर्ति का कार्य विभाजन है, पूजा नहीं है। ये पूजन उदाहरण, इंजीनियर नक्शा बनाएगा, ठेकेदार निर्माण करेगा, मालिक का उद्देश्य है कि मैंने क्या बनाना है। आज की परीक्षा सूक्ष्म देह अभिमान से बचना। आज की परीक्षा क्या है हमारी? हमने सूक्ष्म शरीर से अपने आप को बचाना। सूक्ष्म देह अभिमान से भी बचना है। स्थूल में तो नहीं आएगा, परंतु सूक्ष्म रूप में आता है। अंतिम समय की सबसे बड़ी परीक्षा, व्यक्ति से अटक जाना। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कोई काम उसे करने के लिए दिया था, उसके लिए वो अटक जाता है। माध्यम में उलझ जाना। अव्यक्त मुरली है 15 जनवरी 1994। देह का आकर्षण योग की शक्ति को समाप्त कर देता है। देह का यदि आकर्षण हो तो योग की पावर बनने नहीं देता। देह का आकर्षण योग की शक्ति को समाप्त कर देता है। देह का आकर्षण होगा तो योग की अवस्था नहीं बनेगी। निष्कर्ष, विरोध नहीं, पूर्ण संतुलन। हमने कोई विरोध नहीं करना, हमने पूर्ण अच्छी तरह बैलेंस बना के रखना है। विरोध नहीं करना है, हमने संतुलन बैलेंस बना के रखना है। सार, शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा को माध्यम समझो, व्यक्ति पूजा नहीं, ज्ञान
ज्ञान द्वारा पहचान, ज्ञान द्वारा पहचान। ब्रह्मा को माध्यम समझो, व्यक्ति पूजा नहीं, ज्ञान द्वारा पहचान। मुरली है 12 जुलाई 2000। जिसने बाप को पहचाना, जिसने बाप को पहचाना, उसने सब कुछ पा लिया। कोई भी चीज छुपाने वाली नहीं रही। जिसने बाप को पहचाना उसने सब कुछ पा लिया। समापन है पावरफुल एंडिंग। यदि शिव की करो पर पहचान उस ब्रह्मा की रखो, जिसके द्वारा शिव स्वयं अपना पाठ श्रेष्ठ करता है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव स्वयं पढ़ाते हैं। यही संतुलन है, यही सच्चा राजयोग है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप करें 598986 पर अटैक करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।